अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने साल 2013 में इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर काशी शिवना मंदिर का दौरा किया और कई घंटे पूजा पाठ में गुजारे। और कहा जाता है कि इसी रोज़ मोदी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अहद कर लिया था कि वो इनके गिर्द घेरा तंग कर देगा। चुनांचे बाद में आने वाले हालात और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों से ये साबित हो चुका है। बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और बजरंग दल के गुंडों ने ये नारा लगाया था, अयोध्या तो सिर्फ शुरुआत है, काशी मथुरा बाकी है। दोस्तों, मथुरा हिंदुओं का तारीखी शहर है जो कि आगरा से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बादशाह औरंगज़ेब ने 1969 में खुद मथुरा जाकर तामीर करवाई थी। इस तारीखी मस्जिद के बारे में भी ये प्रोपेगेंडा किया गया है कि ये इस जगह तामीर की गई है जहाँ कदीम गोविंद देव मंदिर था। मस्जिद से मुल्हका कृष्णा जन्मभूमि मंदिर है। हिंदुओं का यह अकीदा है कि हरि कृष्णा यहीं पैदा हुए थे। 14 एकड़ रकबे पर ईदगाह मस्जिद है और इससे मुल्हका किशोनाथ मंदिर के आसार हैं। मगरबी यूपी के शहर मथुरा को हिंदू अकीदे के मुताबिक श्री कृष्ण की जाय पैदाइश कहा जाता है, मगर जिस जगह को इसकी जाय पैदाइश बताया जाता है वहाँ इस वक्त मुसलमानों की शाही ईदगाह मस्जिद है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के बाद अब कई और तारीखी मसाजिद को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी और पाकिस्तान से नफरत की फ़िज़ा बरकरार रहे। दोस्तों, याद रखें, जब से सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की अराज़ी राम मंदिर को दी है तब से फ़िरका परस्त ताकतों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस खतरनाक मुहिम का मकसद मुसलमानों को दीवार से लगाने और इनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के सिवा कुछ नहीं है। भारत में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ 1991 के एक्ट को ख़त्म करने के लिए साधुओं की एक तंजीम सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुकी है। इस कानून की रूह से पूरे भारत में 1947 में तकसीम के वक्त जो इबादत गाह जिस हालत में थी, इसकी वही हालत बरकरार रहेगी और इसकी तब्दीली का हक़ किसी को नहीं। इस कानून के लागू होने से पहले अगर कोई ऐसा मुकदमा मुल्क की किसी भी अदालत में ज़ेर बहस है तो वह मनसूख हो जाएगा। 1991 में इस कानून के आने के बाद भारतीय मुसलमानों ने सुकून का सांस लिया था, मगर अब भारत की इंतहापसंद कुव्वतें इस कानून को ही ख़त्म करवाना चाहती हैं और 1991 के इस एक्ट की कानूनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा है कि ये मरकज़ी कानून हिंदुओं को इन लातादाद मंदिरों से महरूम करता है जिन्हें मस्मार करके वहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं। हिंदुओं के पास इन तमाम तारीखी इबादत गाहों पर अपनी मलकियत साबित करने का हक़ होना चाहिए और इस हक़ की राह में 1991 का एक्ट सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों को नई नई आजमाइशों में मुब्तला किया जा रहा है। इबादत गाहों से मुतल्लिक़ कानून को ख़त्म करने का मुतालबा दरअसल अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की मस्जिदों पर अपना दावा पेश करने की राह हमवार करना है। 1991 में भारतीय हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ जो एक्ट पास किया था, इसका मकसद मुस्तक़बिल में अयोध्या जैसा तनाज़ा पैदा होने से रोकना था। नाज़रीन कराम, जिस वक्त बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर बनाने की तहरीक शुरू हुई थी तो हिंदुओं के पास 3000 मस्जिदों की फहरिस्त थी जिनके बारे में इनका यही प्रोपेगेंडा है कि ये मंदिरों, गुरुद्वारों और धर्मशालाओं को तोड़कर बनाई गई हैं। इस फहरिस्त में आम मसाजिद के अलावा तारीखी मसाजिद भी शामिल हैं। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहते हुए चैलेंज किया गया था कि 1664 में बादशाह औरंगज़ेब ने एक मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद तामीर करवाई थी। ये मामला अंग्रेज़ों के दौर में अदालत में पहुँचा था, लेकिन उस वक्त हिंदुओं और मुसलमानों में मुफाहमत तह पा गई थी और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था। मगर अब जो कुछ हो रहा है, इससे ये साफ ज़ाहिर है कि भारत की फ़िरका परस्त कुव्वतें पूरे मुल्क की मसाजिद के नीचे मंदिर तलाश करने के बहाने इनको शहीद करना चाहती हैं। दोस्तों, ये आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिलचस्प वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।